Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia। बेटा फर्स्ट ईयर मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.7 को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आज कंप्लीट कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। तो भाई देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 के अंदर हमसे क्या क्वेश्चन दिया जा रहा है। हमसे अगेन मेन क्वेश्चन हमारा वही है, हमसे कहा जा रहा है यू हैव टू फाइंड द सम, आपको सम की वैल्यू को फाइंड करना है और आपको एक सीरीज गिवन है। और सीरीज कैसी गिवन है? 0.9 प्लस का 0.99 प्लस का 0.999 और इस तरीके से ये चीज चलती जाएगी। ऐसे नंबर्स को वैसे तो हम रिकरिंग डेसिमल भी कह रहे होते हैं, यानी कि रिपीटेड डेसिमल प्लेस नंबर्स की एक ऐसी सीरीज है देखें जिसके अंदर पहले 0.9 है, फिर 0.99 है, फिर 0.999 है, फिर उसके अगला नंबर क्या होगा? 0.9999, फिर उसके अगले नंबर में एक और 9 का इजाफा हो जाएगा अप टिल एंड टर्म्स। तो हमें ऐसी सीरीज का सम निकालना है। अब बड़े मजे का एक क्वेश्चन है और ये वाले क्वेश्चंस पेपर में आते भी बहुत ज्यादा हैं। तो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? देखो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन कौन सा सीक्वेंस का है या कौन से सीरीज का है, किस पैटर्न पे सॉल्व होगा। तो भाई कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि भाई 0.3 लिखा हो, फिर अगला नंबर हो 0.33, फिर उससे अगला नंबर हो 0.333, तो भाई ये एक रिकरिंग डेसिमल की सीरीज चल रही है, यानी कि रिपीटेड डेसिमल की सीरीज आ रही है टिल इंफिनिटी के नंबर्स तक। आपको नहीं पता कहां तक की आ रही है, तो एंड टर्म्स का मतलब क्या है? किसी ना किसी नंबर तक, एंड तक आपको जाना है। अब हमें कैसे जाना है, किस तरीके से लेके जाना है, उसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। भाई देखो ऐसा कभी भी सीक्वेंस है, सबसे पहले तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि चूंकि ये डेसिमल में लिखा हुआ है तो इसको डेसिमल से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और डेसिमल से नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बेटा ये 0.9 हमें फाइंड क्या करना है? देखो वी हैव टू फाइंड दी सम। सबसे पहले अब इस जुमले को लिख दो कि आपको फाइंड क्या करना है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर भाई सम की वैल्यू को फाइंड करना है ना बेटा, सम को फाइंड करना है। अब जो आपके पास ये सीरीज गिवन है ये बेसिकली डेसिमल में आ रही है, तो इसको पहले डेसिमल से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो भाई ये देखो 0.9 है, 0.9 का मतलब क्या होता है? 9 डिवाइडेड बाई 10। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई लेट सपोज कभी भी डेसिमल प्लेस अगर नंबर आ रहा हो तो उसको डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि आप डेसिमल वाली वैल्यू को राइट हैंड साइड के ऊपर, एक्सट्रीम राइट के ऊपर शिफ्ट कर दोगे विद आफ्टर दी फर्स्ट नॉन डेसिमल वैल्यू, ताकि आपके पास ये डेसिमल से फ्रैक्शन में ताकि कन्वर्ट हो जाए। सही है ना भाई? तो 0.4 को अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल को एक्सट्रीम राइट पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। सही है ना? तो हमने इस डेसिमल को एक्सट्रीम राइट पे शिफ्ट कर दिया। और डेसिमल को आप जितनी प्लेसेस आगे मूव करते हो डिवीजन में 1 के बाद उतने जीरो का इजाफा होता है। फॉर एग्जाम्पल 0.4 का मतलब क्या है? 4 डिवाइडेड बाई 10। लेट सपोज आपके पास आ जाए 0.345, ये एक डेसिमल प्लेस नंबर है, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो डेसिमल को आप जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये ऊपर तो बन जाएगा सिंपल 345, और नीचे डिवीजन में, फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में 1 के बाद उतने जीरो लगाते हैं जितना डेसिमल आगे मूव करता है। ये चौथी जमात में, तीसरी जमात में, क्लास 3 क्लास 4 में ये चीज पढ़ाई जाती है। आई होप अब तमाम लोगों को मालूम होगी। नहीं मालूम तो मैंने बता दिया कि भैया 0.345 जैसे आ रहे हैं तो इसको आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे? 345 डिवाइडेड बाई 1000 की फॉर्म पे। तो सेम काम हम लोग को यहां पे कर लेंगे जल्दी से कि भाई देखो ये 0.9 था तो क्या बन गया? 9 डिवाइडेड बाई 10 बन गया। आगे आ रहा है 0.99, तो बेटा मेरा बच्चा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 99 डिवाइडेड बाई 100। उसके आगे आ रहा है 0.999, तो इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो ऊपर तो आ जाएगा 999 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा, प्लस का डॉट 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 टिल एन टर्म्स, किसी स्पेसिफिक एन टर्म्स तक हमें वैल्यू फाइंड करनी है सम की। अब जरा बात को समझिएगा इन क्वेश्चंस में लॉजिकल चीज को। बेटा आपने सबसे पहला काम क्या कर लिया? आपने सिंपल डेसिमल प्लेस नंबर्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करवा के अपनी सीरीज बना ली। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने ये काम करना है कि डेसिमल इनटू फ्रैक्शन कन्वर्जन कर दी। अब जरा गौर से बात को समझिएगा कि भाई अब जो आपके पास ये सीरीज बन गई है फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद, ये क्या बन रही है? 9 डिवाइडेड बाई 10 प्लस का 99 डिवाइडेड बाई 100 प्लस का 999 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस का डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से सीरीज चलती जाएगी। अब हमें तो पता ही नहीं है कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ना तो कॉमन रेशो सेम मिलेगा ना कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा, क्योंकि भाई कॉमन रेशो भी आपको सेम नहीं मिलेगा इन टर्म्स के अंदर, ना कॉमन डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या है कि आपको थोड़ा सा इसको भी और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि भाई 9 डिवाइडेड बाई 10 बन रहा है, 99 डिवाइडेड बाई 100 बन रहा है। आपको कोई प्रॉपर सीरीज नहीं मिल रही जीपी की या एपी की या एचपी की या किसी भी टर्म की। तो हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा पहले चेंज करेंगे, थोड़ा सा पहले सही करेंगे। कैसे? कि भाई देखो 9 डिवाइडेड बाई 10 को क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 10?
अब आप बोलेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, सर ये कैसे लिख दिया आपने। भाई मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूँ 1 - 1/10, ये कैसे सॉल्व करोगे, फ्रैक्शन लोगे यहाँ पे, जाहिर सी बात है एलसीएम लोगे, है ना बेटा, एलसीएम लोगे तो ये क्या बन जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, और 10 - 1 क्या हो जाएगा, जब एलसीएम लोगे तो 10 - 1 9/10 बन जाएगा। तो बेसिकली 1 - 1/10 किसके बराबर होता है, 9/10। हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी सीरीज मिल रही है वो एबनॉर्मल सीरीज है, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को तो फॉलो कर रही है, और पैटर्न कैसा है कि 9/10, फिर उसी नंबर्स के अंदर डबल नंबर आ गया 99/100, फिर उसी के अंदर और नंबर्स का इजाफा हो गया सिमिलर नंबर का 99/1000 एंड सो ऑन। कहने का मकसद ये कि अभी आपको एक प्रॉपर सीरीज नहीं मिल रही, तो प्रॉपर सीरीज बनाने के लिए हम इन नंबर्स को एक सीक्वेंस के अंदर ब्रेक कर देते हैं कि भाई 9/10, और ये तमाम क्वेश्चंस में ऐसे ही होगा, जितने भी आपके पास डेसिमल प्लेस के क्वेश्चंस होंगे उन सब में ऐसे ही काम करेंगे कि भाई देखो आपके पास अभी ये सिंपल 9/10 था, तो आपने क्या किया, इसको 1 - 1/10 कर दिया। इसी तरीके से देखो 99/100 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर देंगे 1 - 1/100। आपने करना कुछ भी नहीं है, बेसिक चीज है कि भाई 99/100 किसके बराबर होगा, 1 - 1/100 के। ये शॉर्ट ट्रिक जहन में ऐसे रख लो कि जो भी नीचे वाला नंबर होगा 1 के नीचे सिर्फ वो आता है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 999 के लिए 1 - 1 हो जाएगा मेरा बेटा। और इस तरीके से काम चलता जाएगा टिल एंड टर्म्स तक, इस तरीके से सीक्वेंस चलता जाएगा टिल एंड टर्म्स। इससे हमें फायदा क्या हुआ, इससे हमें फायदा ये हुआ कि हमारा जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस था, हमारी जो एक मिक्स सीरीज थी, उसको ब्रेकेज मिल जाएगा, यहां से हमें एक प्रॉपर जीपी मिल जाएगा। प्रॉपर जीपी निकालने के लिए ये काम करना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली जो आपको सीरीज गिवन है वो एबनॉर्मल सीरीज है, वो जीपी शो ही नहीं करेगी, उसमें कॉमन रेशो सेम ही नहीं आएगा तो आप सम का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, उसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो आप एपी भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए पहले आपने उसको सिंप्लीफाई करवाया, सिंप्लीफाई करवा के ब्रेक करवा दिया। अब देखो ब्रेक करने का फायदा क्या हुआ कि भाई देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस चीज को तोड़ के लिखना चाहता हूं, अगर मैं अब आपसे कहूं कि भाई मैं इस चीज को तोड़ के लिखना चाहता हूं, आप बोलेंगे सर क्या मतलब। देखो ये सीरीज एक चल रही है, इस सीरीज के अंदर हमने क्या फॉर्म कर दिया, 1 - 1/10 प्लस का 1 - 1/100 प्लस का 1 - 1/1000, इससे आगे क्या होगा, प्लस का 1 - 1/10,000, उससे आगे क्या होगा, प्लस का 1 - 1/1/लैक्स, उससे आगे क्या होगा, प्लस का 1 - 1/10 लैक्स। इस तरीके से सीरीज चलती जाएगी टिल एंड टर्म्स, हमें नहीं पता कहां तक की टर्म्स है। कहने का मकसद क्या है, तो कैसे सॉल्व करें। अब इसको थोड़ा सा और ब्रेकेज करेंगे कि भैया अगर आप गौर से देखो इन तमाम ब्रैकेट्स को, क्या आपको इन ब्रैकेट्स के अंदर कोई खास बात दिख रही है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, बिल्कुल डोरा की तरह, कि भाई जरा गौर से देखें, क्या इन तमाम ब्रैकेट्स में आपको एक चीज सिमिलर दिख रही है, तमाम ब्रैकेट्स के अंदर 1 - 1 - 1 सिमिलर होगा, कहां तक, एंड टर्म्स तक। इन तमाम के तमाम ब्रैकेट्स में चूंकि आपको एक पर्टिकुलर सीरीज गिवन थी, एक स्पेशल किस्म की सीरीज गिवन थी, रिकरिंग डेसिमल प्लेस सीरीज गिवन थी, रिकरिंग नंबर्स की सीरीज गिवन थी, रिकरिंग नंबर्स का मतलब रिपीट होना, रिपीट होने वाले नंबर्स की चूंकि सीरीज गिवन थी, तो जाहिर सी बात है कि हर अगले नंबर में इसी तरह की कोई टर्म बन रही होगी। ऑब्वियसली वो नंबर बड़ा होता जाएगा, मगर वन तो हर एक में आएगा ना, 1 - 1/10 था जैसे पहले, फिर आगे चल के हो गया 1 - 1/100, उससे आगे हो गया 1 - 1/1000, उससे आगे हो जाएगा 1 - 1/10,000, उससे आगे हो जाएगा 1 - 1/1/लैक्स एंड सो ऑन, यानी कि हर ब्रैकेट में 1 आएगा। तो भैया मैं अगर इन तमाम ब्रैकेट से 1 की वैल्यू को कॉमन ले लूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + 1 + 1 डॉट 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 टिल एंड टर्म्स। हमें नहीं पता कितने ब्रैकेट्स हैं, कितने नंबर्स की सीरीज है, तो हमने एक काम तो ये कर दिया कि भाई चूंकि तमाम ब्रैकेट्स में पॉजिटिव का 1 हमें दिख रहा है, तो हमने पॉजिटिव के 1 को कॉमन ले लिया। और एक और चीज अब हमें क्या दिखती है कि भाई तमाम ब्रैकेट्स में ये माइनस वाली वैल्यू सिमिलर हो सकती है, कि माइनस का 1/10 है, फिर अगला नंबर है माइनस का 1/100, उससे अगला नंबर है माइनस का 1/1000, उससे अगला नंबर क्या होगा, माइनस का 1/10,000, उससे अगला नंबर क्या होगा, माइनस का 1/लैक्स एंड सो ऑन। यानी कि हर ब्रैकेट में ये माइनस वाली वैल्यू भी सिमिलर होगी। तो अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट से, इस पूरे तमाम टर्म्स के ब्रैकेट से माइनस का साइन कॉमन ले लूं, तो मेरे पास एक और ब्रैकेट क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 1/10 प्लस का पॉजिटिव का 1/100, पॉजिटिव का 1/1000, और इस तरीके से सीक्वेंस चलती जाएगी टिल एंड टर्म्स तक। तो ये हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 सारे इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन तरीके से समझ लिया, सारे क्वेश्चन आपके लिए हलवा बन जाएंगे। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, खुदा रहा इसमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोबारा समझिए क्या काम किया अभी तक। सबसे पहले देखो, आपको मेरा बेटा एक रिकरिंग डेसिमल प्लेस नंबर्स गिवन है,
रिकरिंग के मायने होते हैं रिपीट होने वाले डेसिमल नंबर्स की आपको सीरीज गिवन थी। आपने सबसे पहले उसको सिंपलीफाई करा, आपने डेसिमल प्लेस से उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ये इसलिए काम करा क्योंकि डेसिमल में गिवन थी तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। फिर उसको आपने सिंपलीफाई किया, इस स्टेप पे आपने सिंपलीफाई करा। चूंकि अभी आपको जो डेसिमल में नंबर्स गिवन थे, जो आपको फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट करा, तो आपको कोई प्रॉपर सीरीज या सीक्वेंस नहीं मिल रहा था। तो आपने क्या करा, सिंपलीफाई करके प्रॉपर सीक्वेंस पे लेकर आए कि भाई सिंपलीफाई कर दिया, 9/10 किसके बराबर होता है, 1 माइनस का 1/10 के बराबर होता है। 99/100 किसके बराबर होता है, 1 माइनस के 1/100 के बराबर होगा। इस तरीके से आपने इसको एक सिंप्लीफिकेशन कर दी। अब सिंप्लीफाई करने के बाद जितने भी ब्रैकेट्स आए, तो आपने थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज करा। आपने देखा कि भाई तमाम ब्रैकेट्स में चूंकि 1 1 1 1 आ रहा है, तो आपने एक ही दफा तमाम ब्रैकेट से 1 कॉमन ले लिया। और चूंकि हमें नहीं पता टोटल कितने ब्रैकेट्स हैं, इसलिए हमने प्लस एन टर्म्स तक के 1 को कॉमन ले लिया। फिर चूंकि मुझे साफ दिख रहा था कि हर ब्रैकेट में माइनस का 1/10, फिर माइनस का 1/100, तो ये एक सीरीज चल रही है कि पहले नेगेटिव का 1/10 था, फिर नेगेटिव का 1/100 हो रहा है, फिर नेगेटिव का 1/1000 हो रहा है, फिर नेगेटिव का 1/10000 होगा एंड सो ऑन। तो यानी कि तमाम ब्रैकेट्स के अंदर ये वाली सीरीज कॉमन आ रही थी। तो हमने क्या करा, माइनस के साइन को कॉमन ले लिया, तो ये पूरी सीरीज पॉजिटिव में हो जाएगी और ब्रैकेट के अंदर हमने इस पूरी सीरीज को लिख दिया टिल एंड टर्म्स। यहां तक की बात आई होप अब सबको पल्ले पड़ जानी चाहिए। अब इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अब यहां तक की बात सबको पल्ले पड़ जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब क्या करें सर, अब क्या करें? अब देखो बहुत बेसिक सी चीज है। अब आपके पास इस तरीके से एक सीरीज से आपने ये अपनी दो सीरीज बना ली है। अब आपके पास ये एक सीरीज से दो सीरीज आ गई हैं। देखो पहले बता रहा हूं, एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि बाकी के चारों क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो बात को जरा समझिएगा। ये वाले क्वेश्चन पेपर में इसलिए ज्यादा आएंगे क्योंकि यहाँ पे आपको एक रिकरिंग डेसिमल या फिर रिकरिंग नंबर्स गिवन होते हैं। आपने उस सीरीज से अपनी दो छोटी सीरीज कन्वर्ट कर ली। अब आपके पास देखो एक सीरीज ये बन गई है और एक ये वाली सीरीज बन गई है। दोनों को अलग-अलग सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से मेरा बेटा हमारे पास ये दो तरह की सीरीज अब फॉर्म हो चुकी हैं। एक ये 1 1 1 वाली है और एक इंक्रीजिंग सीरीज है 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 सो ऑन। तो भाई आपने करना क्या, हम लोगों ने अब सबसे पहले हम लोग पहले इस वाली सीरीज को सॉल्व कर लेंगे। ये जो हमारे पास 1 1 वाली सीरीज आ रही है, सबसे पहले हम लोग इस वाली सीरीज को अब सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब जरा गौर से देखिए इस सीरीज को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप इस सीरीज का सम निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इस सीरीज का इंडिविजुअल जब सम निकाल रहे हैं, तो मुझे एक बात यहाँ पे साफ तौर पे दिख रही है कि भाई देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर। अगर आप कॉमन डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होगा, 0 के, वाइल कॉमन रेशियो किसके बराबर होगा, हमारे पास 1 के बराबर होगा। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि कभी भी अगर आपके पास कॉमन रेशियो 1 के बराबर हो, मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि कभी भी अगर हमारे पास सीरीज के अंदर कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 के बराबर आ जाए, तो वहां पे आप फिर एपी की सीरीज का सम का फॉर्मूला यूज करते हैं। या फिर अगर आप जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए एक और कॉन्सेप्ट भी होता है कि भाई व्हेनेवर देयर इज दिस आर वैल्यू इज इक्वल टू 1, व्हेनेवर द आर वैल्यू इज इक्वल टू 1, आप वहां पे एक और फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला क्या कहलाता है, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू ए। इस फॉर्मूले का नाम क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू ए, जो बेसिकली एपी की सीरीज वाले फॉर्मूले से ही हमारे पास आ रहा होता है। क्या कहा मैंने कि मेरे प्यारे शागिर्दों, कभी भी अगर आपके पास सीरीज के अंदर कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 के बराबर हो, तो वहां पे हम चूंकि सम ऑफ एपी का फॉर्मूला यूज करते हैं। मगर आपको एक छोटी सी लॉजिक मालूम होनी चाहिए, एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक, कि भाई आप डायरेक्टली वहां पे फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू ए। ये फॉर्मूला कहां से ड्राइव हो रहा होता है, ये एपी के सम वाले फॉर्मूले से ड्राइव हो रहा होता है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास विद इन सेकंड्स के अंदर इस वाली सीरीज का सम आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भैया, देखिएगा, हमें n की वैल्यू चूंकि नहीं पता, तो n का n एज इट इज, a की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो आपके पास इस पूरी सीरीज का सम किसके बराबर आ गया, सिंपली n के बराबर आ गया। यानी कि ये वाली जो पूरी की पूरी सीरीज थी, हमने इसका सम अलग से निकाल लिया और ये किसके बराबर आ गया, n के बराबर आ गया। आप इसको बेशक इक्वेशन नंबर ए कह दीजिए। तो हम लोगों ने पहले इस वाली सीरीज को सिंप्लीफाई करके इसका सम निकाल लिया। अब देखिएगा हमारे पास अभी दूसरी सीरीज आ रही है, इसका सम निकाल लेते हैं। तो इस सीरीज को मैं यहां पे लिख देता हूं, आप ऑब्वियसली नेक्स्ट लाइन के ऊपर लिखोगे बट मैं यहां पे लिख देता हूं। और ये ब्रैकेट वाली खाली वैल्यूज को लिख रहा हूं, माइनस साइन बाहर, एज इट इज का एज इट इज रहेगा। 1/10 प्लस का 1/100 प्लस का 1/1000 प्लस का डॉट 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 टिल एन टर्म्स। सही है ना भाई। अब हम लोग इस सीरीज को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिएगा मेरा बेटा, इस वाली सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे। ये सीरीज चूंकि प्रॉपर जीपी के अंदर बन रही होगी, आपको यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब ए क्या है, 1/10। कॉमन रेशो क्या आ सकता है, कॉमन रेशो भी वेरीफाई भी कर लेंगे, बट कॉमन रेशो निकालते कैसे हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म।
सही है ना मेरा बेटा। तो आपने सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म जब करोगे, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, एक से ज्यादा टर्म्स जब डिवाइड होंगी तो सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके टर्म्स को रेसिप्रोकेट कर देती है। तो क्या आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ गई 1/10। आर की वैल्यू यानी कि लेसर देन 1 आ गई पास। यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू क्या आ गई, 1/10। 1/10 का मतलब क्या है कि आर की वैल्यू आपके पास 1 से छोटी आ रही है। 1 से छोटी आने का मतलब क्या है कि हम सम का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला जिसके अंदर आपके पास आर की वैल्यू 1 से छोटी के ऊपर यूज होता है। तो भैया ये कौन सा फॉर्मूला होगा, बहुत ही सिंपल सा है, एस एन इज इक्वल टू ए का ए एज इट इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस का आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर। देखो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई है, अक्सर बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया सम के अंदर सम ऑफ जीबी फॉर्मूला कौन सा सम का यूज करें। तो देखो अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो हमेशा याद रखिएगा आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा होगा, 1 माइनस का आर की पावर एन, और अगर ग्रेटर देन 1 हो तो फिर आर में से 1 माइनस हो रहा होता है। इस शॉर्ट ट्रिक को बस अपने जहन में रखिएगा, हमेशा आपको कभी फॉर्मूला अप्लाई करने में मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो भाई सिंपल तरीके से इस वाली सीरीज का भी हम लोग सम निकाल लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो भाई ए की वैल्यू क्या आ रही है, 1/10 का 1/10। ओके, 1 का 1 एज इट इज, माइनस का आर, आर की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, आर की वैल्यू है 1/10। पावर में क्या है, एन का एन एज इट इज, और नीचे डिवीजन में क्या है, नीचे डिवीजन में आपके पास 1 माइनस का आर, आर की वैल्यू क्या है अगेन 1/10। इसको फर्दर जल्दी से सिंप्लीफाई करवा लेंगे। तो भैया सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे, बहुत बेसिक सा प्रोसेस है अगेन, कि आपने करना क्या है, सिंपल तरीके से देखिएगा, 1/10 का 1/10 एज इट इज का एज इट इज, इसको फर्दर जब सिंप्लीफाई करवाएंगे तो भैया देखो 1 का 1 एज इट इज, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये पावर एन दोनों टर्म्स के ऊपर चली जाएगी। तो भैया 1 के ऊपर कोई भी पावर हो, हमेशा याद रखिएगा 1 के ऊपर कोई भी पावर हो 1 1 ही रहता है, तो इसीलिए 1 के ऊपर पावर एन लिखने की जरूरत नहीं है, मगर 10 के ऊपर ये पावर एन लिखी जाएगी। और यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे नीचे देखिए 1 माइनस का 1/10 है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग एलसीएम लेंगे। तो बेटा एलसीएम कैसे लेते हैं, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, सिंपल तरीके से 10 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, 9/10 बन जाएगा। अब आपने करना क्या है, हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कभी भी मैथ्स में एक से ज्यादा टर्म्स अगर नीचे डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म पे लिखी जाती है। तो भैया मैं इसको क्या कह सकता हूं, कैसे लिखूंगा, ये हमारे पास बन जाएगा 1/10 का 1/10 इंटू 1 माइनस का 1/10 की पावर n, और हमारे पास जो 9/10 है नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिख दिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 10/9, ऊपर जाके पलटी खा के लिखा जाएगा। तो बेटा इस 10 से ये 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो सिंपल तरीके से आपके पास इस वाले सीरीज के सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/9 इंटू 1 माइनस का 1/10 की पावर n। अब जरा मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा, हम लोगों ने अभी तक क्या काम करा, आपको ओरिजिनली जो क्वेश्चन गिवन था, चूंकि वो टफ क्वेश्चन था, तो हम लोगों ने दोनों सीरीज में उसको दो सीरीज डिफरेंट सीरीज में ब्रेक किया और दोनों का इंडिविजुअल आंसर निकाल लिया। हमने इस सीरीज का भी आंसर निकाल लिया और अब इस वाली सीरीज को का भी आंसर निकाल चुके हैं। अब आपने करना क्या है, इस सीरीज का जो भी सम का आंसर आया है उसको यहां पे पुट करेंगे, माइनस का साइन एज इट इज इक्वेशन ए का, और फिर जो इस सीरीज के सम का आंसर आया उसको पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करवा के आंसर आ जाएगा। तो भैया आप लोग नेक्स्ट लाइन पे जाके क्या लिखोगे, नाउ इक्वेशन नंबर ए बिकम्स, नाउ इक्वेशन ए। तो भाई देखो आपके पास इस वाली पूरी सीरीज को सॉल्व करने पे इसकी सम की वैल्यू क्या आई, n के बराबर आई। तो यहाँ पे n का n एज इट इज, बीच में माइनस का साइन एज इट इज, और इस वाली पूरी सीरीज को सॉल्व करने पे हमारे पास सम की वैल्यू किसके बराबर आई मेरा बेटा, ये आई हमारे पास 1/9 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का 1/10 की पावर n। तो ये फाइनली आपके पास टोटल सीक्वेंस का, टोटल सीरीज का सम आ गया। ये फाइनली हमारे पास क्या आ गया, कंप्लीट सीरीज का सम की वैल्यू आ गई। जो कंप्लीट सीरीज गिवन था उसका फाइनली हम लोगों ने सम निकाल लिया। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, अगर किसी भी बच्चे को मसला है तो भैया देखो इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर डेसिमल प्लेस का सीरीज गिवन थी, डेसिमल प्लेस की रिकरिंग सीरीज ऐसी है, आपको एक फाइनाइट नंबर्स तक की गिवन थी टिल एंड टर्म तक की, यानी कि आपको डेसिमल में नंबर्स गिवन थे। अब आपने करना क्या था, सबसे
पहले आपने डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्जन करी, और चूंकि आपने फ्रैक्शन की सीरीज बनाई और आपको अभी कोई भी एपी या जीपी की सीरीज यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रही थी, तो हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाया। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाया? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। आप हमेशा डेसिमल प्लेस नंबर्स को ऐसी ब्रेक करोगी। तो आपने क्या करा, 1 माइनस का, क्योंकि 9/10 का मतलब कि एक में से कम कर दिया हमने उस अमाउंट को। इसी तरीके से हमारे पास ये पूरी सीरीज बन गई कि 1 माइनस का 1/10 प्लस का 1 माइनस का 1/100 प्लस का 1 माइनस का 1/1000 सो ऑन। तो भैया इन तमाम ब्रैकेट्स में क्योंकि 1 सब में कॉमन था, तो हमने 1 की एक सीरीज अलग से बना ली कि भाई हर ब्रैकेट में 1 फिर प्लस फिर 1 फिर 1 फिर प्लस फिर 1 फिर प्लस फिर 1। तो हमने एक इनकी सीरीज बना ली, और फिर जब हमने 1 वाली ये सीरीज डिजाइन कर ली, उसके बाद हमें साफ तौर पे दिख रहा था कि इन ब्रैकेट्स के अंदर जो सेकंड टर्म है वो नेगेटिव के साइन के ऊपर है, और वो सबके अंदर चूंकि आ रही थी वो सीरीज, तो हमने वो नेगेटिव का साइन कॉमन ले लिया, और सेकंड टर्म के ऊपर फिर हम लोगों ने ये दूसरी सीरीज अपनी डिजाइन कर दी, जिसको मैं पहले भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब आपने काम क्या करा, आपने इंडिविजुअली इन दोनों सीरीज के सम्स डिफरेंट तरीके से निकाले। पहली वाली जो सीरीज गिवन थी, चूंकि उसमें कॉमन रेशियो थ्रू आउट द सीक्वेंस थ्रू आउट द सीरीज सिमिलर था, तो इसका मतलब वहां पे हमने सिंपल फॉर्मूला यूज करा, हमारे पास उसके सम का फॉर्मूला आंसर आ गया। सेकंड वाली जो सीरीज थी, क्योंकि वो परफेक्टली जीपी के ऊपर डिपेंड कर रही थी, आपको ए भी गिवन था, आर भी मिल गया था, तो आपने सिंपल तरीके से उसका जीपी के ऊपर आंसर निकाल लिया, और लास्ट के अंदर दोनों सीरीज के सम को बारी बारी इक्वेशन ए में पुट करवा के अपना फाइनल ओरिजिनल टोटल सम को कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आई होप अब ये बात आपको पल्ले पड़ गई होगी। आई होप अब आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप खास बात देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 7 प्लस 7 7 प्लस का 7 7 7, अगला नंबर क्या होगा, प्लस 7 7 7 7 एंड सो ऑन। यानी कि अब की बारी में आपको एक ऐसी सीरीज गिवन है जिसमें ऑल्दो डेसिमल तो नहीं है, मगर रिकरिंग नंबर है, यानी कि रिपीटिशन बेस्ड नंबर है। हर अगला नंबर पिछले नंबर से ज्यादा रिपीट कर रहा है। नॉर्मल सी बात है ना, पहले 7 है, फिर 2 दफा 7 है, फिर 3 दफा 7 है, अगला नंबर क्या होगा, 4 दफा 7 होगा, फिर 5 दफा 7 होगा, टिल एंड टर्म्स, यानी कि फाइनाइट नंबर्स की सीरीज गिवन है। एंड टर्म्स का मतलब क्या होता है कि एक सर्टेन अमाउंट तक के नंबर्स गिवन है, आपको वहां तक का इतना सिंपली सम निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो भैया ये दो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 अलग कॉन्सेप्ट पे सॉल्व किया, उस मेथड को ध्यान में रखिएगा। पार्ट नंबर 5 सिमिलर मेथड पे ही सॉल्व होगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा, बाकी तमाम चीजें हमारी वहां पे सेम ही रह रही होती हैं। अच्छा भाई, अब देखो अगेन आपको जो क्वेश्चन गिवन है, हमें ओरिजिनली इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है मेरा बेटा, सबसे पहले जुमला लिख दो, वी हैव टू फाइंड दी सम। हमें इस क्वेश्चन में ओरिजिनली क्या काम करना है भाई, जो काम ओरिजिनली करना है सबसे पहले तो उसको लिख देंगे। भैया हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दी सम, सबसे पहले नंबर के ऊपर। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आप गौर करें, आपको नॉर्मली ये सीरीज ऐसी गिवन है, तो भाई ऐसी सीरीज के अंदर आपको एक बात तो कंफर्म है कि अभी ना तो ये सीरीज एपी का आपको शो कर रही है ना जीपी शो कर रही है, मगर देखने वाले को साफ दिख रहा है वो क्या कर सकता है। तो भाई ऐसी कभी भी कोई सीरीज आ जाए जिसमें एक ही नंबर कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा हो, एक ही नंबर कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा हो, तो आपने सबसे पहले उस नंबर को कॉमन ले लेना। तो बेटा करने का तरीका क्या है कि इस पूरी की पूरी सीरीज से हम लोग 7 को कॉमन ले लेंगे। जब 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, ये बनेगा अंदर 1 प्लस का 11 प्लस का 1 1 1 प्लस का डॉट 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 टिल एंड टर्म्स, यानी कि जो भी ये सीरीज आ रही थी इस पूरी सीरीज से हम लोगों ने 7 के साइन को कॉमन ले लिया। चूंकि हमारे पास 7 रिपीटेशन बेस्ड नंबर है, तो हमने 7 को बाहर कॉमन निकाल के रख दिया। इससे फायदा क्या होगा भी आपको समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फायदा होगा इससे। तो भाई इससे फायदा हम लोगों ने सबसे पहला क्या करा कि हमने एक सिमिलर नंबर के ऊपर लेकर आ गए, एक सिमिलर नंबर के ऊपर इसको लेकर आ गए। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा। अच्छा दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने बहुत ही आसान सा करना है, और वो इस तरह के तमाम क्वेश्चंस के अंदर करेंगे आप। तमाम क्वेश्चंस के अंदर आपने वो सेम काम करना है कि भाई आप यहां पे अब इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 करवा दोगे। इस पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9 करवा दोगे। उसके पीछे रीजन क्या है कि भैया अभी जो आपको इस सीरीज बन रही है, इस सीरीज से ना तो कॉमन रेशियो सिमिलर आएगा ना कॉमन डिफरेंस सिमिलर आएगा। तो हमने करना क्या है, हम पहले इसको 9 पे कन्वर्ट करेंगे ताकि फिर 10 माइनस 1 100 माइनस 1 1000 माइनस 1 10,000 माइनस 1 की सीरीज बना लें, ताकि वहां से हमारे पास 10 के नंबर्स की सीरीज अलग हो जाएगी, 1 के नंबर्स की सीरीज अलग हो जाएगी, फिर दोनों डिफरेंट सीरीज को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो भाई देखिएगा कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट आपको बातों बातों में समझा रहा हूं, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले समझा रहा हूं कि भाई ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होगा कि भैया देखो आपको एक रिपीटेड नंबर की सीरीज गिवन है, आपने करना क्या है, सबसे पहले उस रिपीटेड नंबर को कॉमन ले लेना है। जब कॉमन ले लोगे उसके बाद
हमेशा 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, हमेशा, हर क्वेश्चन में, चाहे 7 का क्वेश्चन हो, चाहे 3 3 3 3 का क्वेश्चन हो, चाहे 4+4 4+4 का क्वेश्चन हो, चाहे 6 का क्वेश्चन हो, पहले जो भी रिपीटेड बेस नंबर है, जो भी रिपीट वाला नंबर है, पहले इसको कॉमन लेके बाहर निकाल दोगे। उसके बाद जब अंदर सीरीज के अंदर 1 आ जाएगा तो फिर हमेशा मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9 किया करोगे, हमेशा, ताकि तुम्हारे पास अंदर क्या हो, जब 9 बन जाए तो उस 9 को तुम 10 -1 100 -1 1000 -1 से रिप्लेस करवा सको, और फिर उसको फर्दर ब्रेक कर दो दो इंडिविजुअल सीरीज में, जिसको तुम सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लोगे। करने का सिंपल सा शॉर्टकट तरीका है ये। क्वेश्चंस पेपर में आने के चांसेस 100% है, पहले बता रहा हूं, मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 5 6 और 7 पेपर में आने के चांसेस 100%। तो भैया मैंने तरीकाकार समझा दिया, अब सॉल्व करना भी सिखा देता हूं। कुछ भी नहीं करोगे, सिंपल 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड। तो बेटा क्या बन गया, ये 7 इंटू 9, यहां पर 7 से चूंकि मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं 9 से, और चूंकि 9 से डिवाइड भी करवा रहे हैं, तो क्या बन गया 7/9 इंटू 9 प्लस का 9 चूंकि 9 से मल्टीप्लाई करवाई है पूरी टर्म को, तो क्या हो जाएगा 9 9 9, और जितने भी यहाँ पे टर्म्स होंगे सबसे 9 मल्टीप्लाई हो गया है ना भाई, टिल एंड टर्म्स, टिल एंड टर्म्स। ओके, अब देखिएगा ये आपके पास क्या बन गया, हमने जब 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड किया, तो ऑब्वियसली बाहर डिवीजन वाला 9 तो बाहर आ गया, और जो 9 मल्टीप्लाई कर रहा था उसने तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा हमें ये मिला कि भाई जहां पे 9 लिखा हुआ है वहां पे मैं 10 माइनस का 1 लिख सकता हूं। सोच के जवाब दीजिएगा। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। जहां पे 99 लिखा हुआ है, क्या मैं वहां पे 100 माइनस का 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। जहां पे 999 लिखा हुआ है, क्या वहां पे 1000 माइनस का 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अप टिल एंड टर्म्स, यानी कि हम लोगों ने बेसिकली अपनी सीरीज के अंदर जो हमें कॉम्प्लेक्स सीरीज गिवन है, उसके अंदर से सिंप्लीफिकेशन करने के बाद दो इंडिविजुअल सीरीज में ब्रेक कर देना है। ये सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न के, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7, कि भैया आप इसको अपनी इंडिविजुअल सीरीज को जो कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, उसको आप ब्रेक डाउन करोगे। ब्रेक डाउन करने का तरीका, पहले कॉमन पार्ट को बाहर निकाल दिया, फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और फिर उसको रिप्लेस करवा दिया कि भाई देखो 9 किसके बराबर होता है 10 -1 के, 99 किसके बराबर होता है 100 -1 के, 999 किसके बराबर होता है 1000 -1 के। और अगर कोई महातिर बच्चा ये सोच रहा है कि सर डायरेक्टली सम का फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, हम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, तो भैया डायरेक्टली यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई हो नहीं सकता, क्योंकि ना कॉमन रेशियो सेम है ना कॉमन डिफरेंस सेम है। दैट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट। क्लियर है मेरा बेटा? अब देखो इससे फायदा क्या हुआ कि आपको यहाँ पे दो डिफरेंट सीरीज मिल गई। एक तो ये 10 100 1000 वाली, और एक ये -1 -1 -1 वाली, जो थ्रू आउट इस सीरीज के अंदर तमाम नंबर्स के अंदर -1 कॉमन आ रहा होगा। सही है ना मेरा बेटा? तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/9 का 7/9 एज इट इज, यहाँ पे ये ब्रैकेट का ब्रैकेट एज इट इज लिखूंगा। देखो एक सीरीज मुझे क्या मिल रही होगी, 10 प्लस 100 प्लस 1000, और इस तरीके से बात हमारी बढ़ती जाएगी। एक सीरीज हमें ये मिल जाएगी। अगला नंबर क्या होगा, जाहिर सी बात है 4 दफा जीरो होंगे, लिखने की जरूरत नहीं और बताने के लिए। अब टिल एंड टर्म्स, इसी तरीके से मुझे एक और यहाँ पे जो सीरीज मिल रही है -1 वाली, कि भाई थ्रू आउट द सीक्वेंस -1 हर ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा, है ना भाई? तो यहां से अगर मैं नेगेटिव के साइन को कॉमन ले लूं, तो बेसिकली मुझे दूसरी सीरीज जो मिल रही होगी 1 + 1 + 1 प्लस टिल एंड टर्म्स। अब आप सोच रहे होंगे सर -1 क्यों कॉमन, सर नेगेटिव साइन क्यों कॉमन लिया, सर हम लोगों ने प्लस क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाई देखो, हम क्योंकि चाहते हैं कि हमारा सीरीज आसान बने ना, तो हमने क्या करा, नेगेटिव के साइन को कॉमन ले लिया, ताकि तमाम के तमाम जो माइनस वाली टर्म है सारी पॉजिटिव में आ जाएंगी ब्रैकेट में, और माइनस साइन बाहर आ गया। इस तरीके से हमने अपनी इस सीरीज को दो इंडिविजुअल सीरीज में ब्रेक कर दिया। दैट्स द रीजन। अब आगे क्या काम करना है, बहुत ही सिंपल है कि भैया इस सीरीज का सम अलग निकालूंगा, इस सीरीज का सम अलग निकालूंगा, आपस में दोनों को ऐड करवा देंगे। और बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है कि भैया देखो कैसे, ये 7/9 का 7/9 एज इट इज। अगर आप इस वाली सीरीज को देखो, चलो पहले अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप अपनी इक्वेशन नंबर ए कह दीजिए, इसको आप अपनी इक्वेशन नंबर ए कह दीजिए। सबसे पहले अगर आप गौर से देखें, आपको एक सीरीज ये गिवन है, 10 प्लस का 100 प्लस का 1000 प्लस का डॉट 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 टिल एंड टर्म्स। तो यहां से जल्दी से सम निकाल लेते हैं। तो भैया देखो यहां से ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 10 के बराबर। आर यानी कि कॉमन रेशियो क्या होगा, कॉमन रेशियो का मतलब सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या फॉरवर्ड टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। तो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 के बराबर ही आ जाएगा। तो r की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर, यानी कि r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो अगर आप यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो आपने नेक्स्ट लाइन पे करना है भैया। तो कौन सा वाला अप्लाई करोगे, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 वाला। ग्रेटर देन 1 वाला कौन सा फॉर्मूला
होता है जिसमें आर पहले आता है, वन बाद में आता है, सही ना। तो क्या बन गया, ए इंटू आर की पावर एन माइनस का वन डिवाइडेड बाय आर माइनस का वन। सिंपल तरीके से मेरा बेटा, सही है ना भाई। अब देखो आपने सम निकालना है, ए आपको गिवन है, आर आपको गिवन है, सिंप्लीफाई कर लो। जैसे आप लोगों को तमाम बातें गिवन है, हम एन की फॉर्म में निकालेंगे क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो बताई भी नहीं है ना, हम यहाँ पे वो निकाल सकते हैं। ओके, तो भैया सिंपल तरीके से देखिएगा, आपने ए के अंदर ए की वैल्यू को पुट कर दिया, आर की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर, पावर में एन एज इट इज माइनस का वन, और नीचे क्या है, आर माइनस का वन। तो भैया आर की वैल्यू क्या है, 10 माइनस का वन। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास इस सीरीज का, सिंपल तरीके से मासूम सा बन गया, 10 का 10 एज इट इज पावर इंटू 10 की पावर एन माइनस का वन डिवाइडेड बाई 9। तो हमने जो पहली वाली सीरीज थी उसका सिंपल तरीके से सम निकाल लिया। भैया और से देखिएगा, ये जो पहली वाली सीरीज थी हमने इसका सम सिंपली निकाल लिया। अब जो दूसरी वाली सीरीज है उसका सम भी निकाल लेते हैं, क्या प्रॉब्लम की बात है भैया। जो दूसरी वाली सीरीज है उसका सम भी जल्दी से निकाल लेते हैं भैया, कोई मसले की बात थोड़ी है। तो देखो दूसरी वाली सीरीज कौन सी है, आप ये काम सारा नेक्स्ट लाइन के ऊपर करेंगे। खुदारा पेपर के अंदर नेक्स्ट लाइन से हर नया क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट किया करें। आप बेटा इसके टैक्स के पैसे पे करते हो, आप जो भी बिजली, डबल रोटी, बिरयानी शिरयानी जो भी खाना पीना करते हो ना, अपने घर में जो पानी की मोटर या गैस भी चलाते हो बेटा उस पर टैक्स देते हो। तो जो बोर्ड के अंदर कॉपी होगी ना, एक तो बच्चों को आदत होती है घुसा घुसा के लिखने की, बेटा मैं इसलिए घुसा के लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एज अ टीचर पढ़ा रहा हूँ, मेरे पे स्क्रीन के ऊपर ज्यादा लाइनें शो नहीं कर सकता। बट आपने हमेशा हर न्यू क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट करना है, रिमेंबर दिस थिंग। ये बातें कोई नॉर्मल टीचर नहीं बताएगा, ये वही टीचर बताएगा जो बोर्ड की कॉपी में देखता है। कहने का मकसद ये है कि भाई खुदारा खुदारा हर क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट किया करें, हर क्वेश्चन के बाद लाइनें छोड़ें। अगर आप न्यू आपका एक क्वेश्चन अगले पेज के ऊपर दूसरी लाइन पे भी खत्म हो रहा है ना, तब भी कोशिश करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें। जितनी भी कॉपीज ले सकते हैं लें, कोई मसले की बात नहीं है, अपना स्टेपलर लेके जाएं। खुदारा ये फजूल किस्म की झंझटों में मत पड़ा करें। नीट एंड क्लीन जितना आपका काम होगा उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। देखो मैं छोटी छोटी गाइडेंस हमेशा देता हूँ अपने शागिर्दों को, मैं चाहता हूँ कि आप कामयाब हों, खुद भी कामयाब हुए, मुझे भी हमेशा दुआओं में याद रखें। इट इज ऑल फॉर एवरीथिंग फॉर मी। वेरी गुड भाई। अच्छा, अब देखो आपके पास जो दूसरी सीरीज आ रही है मेरा बेटा, वो क्या आ रही है, ये आ रही है वन प्लस का वन प्लस का वन प्लस का वन टिल एन टर्म्स। तो इसका सम निकालना तो बहुत ही आसान है, अब तो मैं आपको बता भी चुका हूं। देखो यहाँ पे ए भी वन के बराबर है और कॉमन रेशियो भी वन के बराबर है, तो इसका मतलब आप डायरेक्टली हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एस एन इज इक्वल टू एन इंटू ए। तो भैया सिंपल तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन का एन, चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, ए की वैल्यू वन, तो हमारे पास इस वाले सीक्वेंस का डायरेक्टली सम क्या आ गया, एन के बराबर। अब आपने करना कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली इक्वेशन नंबर ए के अंदर तमाम की तमाम वैल्यूज को पुट कर देंगे तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो भैया देखिए क्या लिखूंगा, नाउ इक्वेशन नंबर ए, नाउ इक्वेशन नंबर ए। तो मेरे प्यारे शागिर्दों इक्वेशन नंबर ए क्या बन गई, 7/9 का, देखो 7/9 एज इट इज का एज इट इज रहेगा, 7/9 का 7/9 एज इट इज रहेगा। और ये देखो भाई, ये जो ब्रैकेट के अंदर पहले ये वाली टर्म थी, तो हमने इस टर्म का क्या सीक्वेंस हमारे पास, इस सीरीज का सम क्या आ गया, तो भैया इस सीरीज का सम हमारे पास ये आ रहा। तो सिंपल इस पूरी सीरीज की जगह के ऊपर आप क्या लिख सकते हो, इस वैल्यू को लिख सकते हो। तो मैं क्या करूंगा भैया, इस पूरी सीरीज की जगह के ऊपर क्या लिख दूंगा, 10 इंटू 10 की पावर n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 9। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि सर ये क्यों लिख रहे हैं आप ऐसे, तो मेरा प्यारा बेटा हमने पूरी सीरीज का सम ले लिया ना, तो सीरीज की जगह पे उसके सम की वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि 1+1 का मतलब ही क्या होता है, सीरीज, सीरीज का यानी कि सम लिया जाता है। इसी तरीके से देखो फिर आगे है माइनस का साइन, इक्वेशन ए में आगे है माइनस का साइन। उसके बाद ये वन वाली सीरीज थी, तो वन वाली सीरीज का हमारे पास सम क्या आया था, एन के बराबर आया था, तो सिंपल एन का एन आ गया। तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ गया। इस तरीके से मेरा बेटा आपने तमाम वैल्यूज को पुट कर दिया, तमाम वैल्यूज को पुट करने पे ये सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ गया। चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई करवा सकते हो, मगर करवाने की जरूरत नहीं है बेटा, ऑल दो वैसी लेंदी क्वेश्चंस हैं ये वाले, बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो आपने तरीके से यहाँ पे भी सॉल्व कर लो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, सही है ना। तो और सॉल्व करवाने की इसको जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो भैया याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 अलग तरह का है, पार्ट नंबर 5 अलग तरह का क्वेश्चन था। पार्ट नंबर 4 की ट्रिक क्या है, दोबारा
सुन लीजिए, किसी को मसला हो रहा है कि भैया डेसिमल वाले अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो उनको करने का पैटर्न क्या होता है कि पहले डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद फ्रैक्शन को सिंपलीफाई फॉर्म में लेकर आते हो। सिंपलीफाई फॉर्म का मतलब क्या है कि भैया सिंपल तरीके से 1 माइनस के 1/10 वाली फॉर्म में, इस तरीके वाली फॉर्म में लेकर आया करेंगे, और उसके बाद उनको दो सीरीज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और फिर आगे का काम तो सिंपल है। अगर डेसिमल वाले क्वेश्चंस होंगे तो ये वर्क पैटर्न होता है कि भाई डेसिमल से पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन से फिर सिंपलीफाई करवाना है। सिंपलीफाई करवाने का मतलब कि भाई जो भी आपको टर्म बनेगी उसको सिंपलीफाई करवा के दो सीरीज में कन्वर्ट करना होता है। वाइल अगर कभी भी रिपीटिशन के नंबर्स की सीरीज, यानी कि इस तरह की रिपीट होने वाले नंबर्स वाली सीरीज हो, अगर कभी भी रिपीटिशन के नंबर्स की सीरीज हो, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने हमेशा पहले रिपीटेड पार्ट को कॉमन लेके बाहर निकालना है, उसके बाद हमेशा मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे 9 से, और फिर उसको सिंपलीफाई करवाएंगे, यानी कि कैसे सिंपलीफाई करवाएंगे कि 10 माइनस का 1, 100 माइनस के 1 वाली फॉर्म के ऊपर, सही है ना। एंड देन उसके बाद आपने दो सीरीज के अंदर उसको कन्वर्ट करना है। ये बेसिक स्ट्रेटेजी होती है रिपीट वाले क्वेश्चंस की। देख लो भाई, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में लाजमी आएगा, याद रख लीजिएगा मेरी इस बात को। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि भैया देखो, कभी भी अगर डेसिमल वाले क्वेश्चंस होंगे तो सबसे पहले आपने फ्रैक्शन लेना है, देन उनको सिंपलीफाई करवाना है, देन दो सीरीज में कन्वर्ट करना है। वाइल अगर रिपीटेड नंबर का क्वेश्चन है तो पहले कॉमन लोगे, फिर हमेशा मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9 करोगे, फिर आपने सिंपलीफाई करना है, यानी कि फिर आपने उसको दो सीरीज की फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले 10 माइनस का 1, 100 माइनस का 1, उस तरीके से कन्वर्ट करके फिर टू सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमेशा अपने जहन में रखिएगा, दे बोथ आर इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 के ऊपर। सो नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6, दैट इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट के तमाम स्टूडेंट्स काइंडली वीडियो को स्टॉप करें, खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एटलीस्ट कोशिश करें। बेटा जब तक आप कोशिश नहीं करते आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, सो यू मस्ट ट्राई। हो सकता है सॉल्व ना हो तो बेटा तभी तो मैं सॉल्व करवाऊंगा ना, मैं तो सॉल्व करवा दूंगा, बट काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप तमाम स्टूडेंट्स जो भी वीडियोस को मेरी देखते हो या वीडियोस को देख रहे हो, पहली बार भी अगर देख रहे हो, तो भाई अपने अगर लास्ट क्वेश्चन समझ लिए लास्ट के दो, तो अब इस क्वेश्चन को एटलीस्ट खुद से ट्राई करो। हद से गलत सॉल्व करोगे, मगर जो 5 से 6 मिनट होंगे ना, वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के अंदर बड़ी हेल्प करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को एनालाइज किया जाता है, किस तरीके से आपने उनके ऊपर वर्किंग करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सी, बहुत बेसिक सी, बहुत मुनासिब सी बात कह रहा है। कहता है कि भैया 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 टिल एन टर्म्स। अब देखो डेसिमल प्लेस क्वेश्चन आ रहा है, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं, फाइनाइट नंबर्स हैं, टिल फाइनाइट नंबर्स तक का सम लेना है। अब कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, देखो एक तरीकेकार तो मैंने आपको समझाया है। कभी भी डेसिमल वाले क्वेश्चंस होंगे तो क्या करना है कि भैया सिंपल सा काम करना है कि उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है एंड सो ऑन। मगर अगर आप गौर से देखो, यहां पे आपको जो नंबर्स गिवन है ये 0.2, 0.22, 0.22 के नंबर्स गिवन है, यानी कि अगर आप इन्हें पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो व्हाट इट विल बिकम 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, फिर आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 22 डिवाइडेड बाय 100, और इस तरीके से सीक्वेंस बन जाएगा। तो इनको सॉल्व करना हो सकता है आपके लिए थोड़ा मुश्किल बन जाए आगे चल के। तो भैया कभी भी अगर डेसिमल के अंदर 0.9 के अलावा कोई और नंबर आपको दिखे तो उसको सॉल्व करने की भी एक शॉर्ट ट्रिक है कि भाई देखो यहाँ पे 0.9, 0.99, 0.999 वाले नंबर्स की सीरीज नहीं है, तो भैया इनको सॉल्व करने की एक स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि भाई मैं इस पूरे के पूरे सीक्वेंस में से अगर 2 को कॉमन ले लूं। बात को जरा समझिएगा, बात आपको एक्सप्लेन करूंगा कि शॉर्ट ट्रिक हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं। कि भाई अगर इस पूरे के पूरे सीक्वेंस में से मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.1 प्लस का 0.11 प्लस का 0.111, और ये चलता जाएगा टिल एन टर्म्स तक। हम ये काम क्यों करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्टली अभी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे लिए सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट ऐसे होगा कि पहले 2 डिवाइडेड बाय जब 10 बनेगा तो फिर आप क्या 1 माइनस का 8/10 लिखोगे हर जगह के ऊपर, और फिर उस तरीके से सिंप्लीफाई करवा के लेके चलोगे, तो वो आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है चीज। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने इसको सिंपल तरीके से पहले 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने के बाद ये किस
डेसिमल में आ गया 0.1 की फॉर्म में। अब अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दें यहां पे 9 से, तो ये सीक्वेंस जो है पूरा का पूरा ये 0.9 की फॉर्म में आ जाएगा। क्या कहा मैंने कि देखो, कभी भी अगर आपके पास डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल ऑफ फाइनाइट नंबर्स के अंदर अगर आपके पास 0.9 के अलावा, यानी कि 9 के डिजिट के अलावा कोई भी डेसिमल प्लेस रिपीटिशन में आ रहा है, तो आप सबसे पहले उसको कॉमन लेके बाहर निकालो ताकि वो 0.1 की फॉर्म पे आ जाए। 0.1, 0.11, 0.111 प्लस 0.1111 सो ऑन, और फिर आप 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। इससे फायदा क्या होगा, फायदा देखिएगा, इससे क्या मिलेगा आपको, ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 9 बाहर, और अंदर क्या होगा, अंदर हो जाएगा 0.9 प्लस का 0.99 प्लस का 0.999 प्लस का डॉट 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 टिल एंड टर्म्स। यानी कि इससे फायदा क्या हुआ कि वो टर्म जो आपकी ओरिजिनली मुश्किल बन जानी थी, उसको हम लोगों ने यहां पे इस तरीके से कैटर कर दिए कि अब वो मुश्किल नहीं बनेगी। कैसे कि भाई, अगर मैं डायरेक्टली पहली स्टेप में फ्रैक्शन लेने के ऊपर चला जाता, तो फ्रैक्शन लेके वो 2 डिवाइडेड बाय 10, 22 डिवाइडेड बाय 100, 222 डिवाइडेड बाय 1000, और वहां पे फिर सिंप्लीफाई करना, उस फ्रैक्शन को सॉल्व करना मुश्किल बनता। तो एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाने की कोशिश करी है कि भाई डायरेक्टली कभी भी 9 के अलावा कोई भी रिकरिंग डेसिमल के अंदर फाइनाइट नंबर्स के सम का क्वेश्चन हो, 9 के अलावा कोई और आपको नंबर गिवन हो, तो कोशिश क्या करो, पहले उसको 9 पे कन्वर्ट कर लो। और कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि पहले उस नंबर को कॉमन लेके बाहर निकाल दो, फिर सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 9 कर दो। इससे फायदा क्या होगा कि आपका पूरा सीक्वेंस, डेसिमल वाला पूरा सीक्वेंस 0.9 की फॉर्म पे आ जाएगा। और 0.9 के ऊपर सॉल्व करना ऊपर भी हम सीख चुके हैं कि भाई जो ऊपर पार्ट नंबर जो 4 था वो यही तो था, 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.99 वाला। अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बहुत आएंगे कि लेट सपोज आपको पेपर में क्वेश्चन गिवन होगा 0.4 प्लस का 0.44 प्लस का 0.444 प्लस का डॉट 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 टिल एंड टर्म्स। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक क्या बताई कि पहले 4 कॉमन ले लिया, इसको 0.1 की फॉर्म पे कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद सिंपली मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 9 करोगे तो ये 0.9 की सीरीज पे आ जाएगा। तो अब आपके लिए इसका सम निकालना बहुत ही आसान होगा। पार्ट नंबर 4 में हम लोग सीख भी चुके हैं कैसे हम लोगों ने किया था ये काम। तो क्या करेंगे मेरा बेटा, अब आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, पार्ट नंबर आपका 4 ही यहाँ पे रिपीट हो जाएगा कि भैया सिंपल तरीके से देखो 2/9 का 2/9 एज इट इज, 0.9 को अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो इसका मतलब क्या है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 10 प्लस का 0.99 का मतलब क्या है, फ्रैक्शन में अब कन्वर्ट करो। अब कन्वर्ट करने से आसानियां होंगी, पहले कन्वर्ट कर देते तो आपके लिए मुश्किलात थी, वहां पे डायरेक्टली अगर फ्रैक्शन में कर देते। इसीलिए ये शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाई कि बेटा ऐसे क्वेश्चंस को डील करने का तरीका फिर ऐसे है। तो भाई ये चारों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, खुदारा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस थिंग। तो अब आपने काम क्या किया, अब कोई नई चीज नहीं है भाई, सीख चुके हैं। अब क्या करोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, अब सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करवा देंगे दो सीरीज ताकि बना सके। तो भाई 9/10 का मतलब क्या है, ये आप कुछ मालूम है कि 9/10 का मतलब ये कि 1 माइनस का 1/10 होता है। 99/100 का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 100, 1 माइनस का 1/100। 999/1000 का मतलब क्या होगा, ये होगा 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1000। इस तरीके से टिल एन टर्म्स तक हम लोगों ने चले जाना है। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं मेरा बेटा। अब आपने इसको दो सीरीज में कन्वर्ट कर लेना है। तो भाई ये 2/9 का 2/9 बाहर एज इट इज, यहाँ पे एक सीरीज देखो +1 की आपको मिल रही है, तमाम के तमाम ब्रैकेट्स के अंदर ये +1 का नंबर आ रहा होगा, तो इस +1 की एक सीरीज बना लेंगे, +1 +1 प्लस कहां तक, टिल एन टर्म्स तक, टिल एन टर्म्स तक। और दूसरी सीरीज देखो ये माइनस के नंबर्स की है, माइनस के नंबर्स की है, तो हमने एक ही दफा माइनस का साइन कॉमन ले लिया और फिर इस सीरीज का दूसरा ब्रैकेट डिजाइन कर दूंगा, 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 100 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 1000। और ये बात समझा चुका हूं क्योंकि माइनस साइन तमाम टर्म्स में है, तो एक ही बार जब माइनस साइन कॉमन ले लिया तो अब ये सीरीज पॉजिटिव की बन गई। तो ये बात भी क्लियर कर दी मैंने अब आपकी। इस तरीके से आपकी दोनों सीरीज आ गई, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दोगे। सिंपल तरीके से आप पहले इस वाली सीरीज का सम निकालोगे, क्योंकि ऊपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं सेम इस पैटर्न के ऊपर, तो ये हमारे पास n के बराबर आ जाएगा। फिर आप इस वाली सीरीज का अलग से सम निकालोगे, इसकी वैल्यू आई गेस आ रही थी हमारे पास सिंपल 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर n। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर ए में जब पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 9
इस वाली सीरीज का सम की वैल्यू क्या आई, एन के बराबर, और माइनस के बाद इस वाली सीरीज का सम क्या आ गया, 1/9 इंटू 1 माइनस का 1/10 की पावर n, और फाइनली आपका क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया। ये आपका फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मुझे बताइए मेरा बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है, मुझे बताइए इसके अंदर क्या मसले की बात है, क्या परेशानी की बात है। देखो सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है मेरा बच्चा। तो मैंने आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बताई। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आएंगे। लेट सपोज आपको ये क्वेश्चन गिवन होगा 0.7 प्लस का 0.77 प्लस का 0.777 प्लस का डॉट 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 टिल एन टर्म्स। तो इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे ले लीजिएगा, घर पे बैठ के सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन डेसिमल के अंदर, रिकरिंग डेसिमल यानी कि रिपीट होने वाले डेसिमल्स, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना टिल फाइनाइट नंबर्स, तो सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई कि देखो चूंकि ये 0.9 के अलावा कोई भी नंबर डेसिमल में अगर आ रहा है इस तरीके से रिकरिंग यानी कि रिपीट हो रहा है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या बताई सॉल्व करने का आसान तरीका, कि पहले सिंपल यहां से 7 को कॉमन ले लो, तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा, ये तुम्हारे पास सिंपली फॉर्म हो जाएगा 0.1 प्लस का 0.11 प्लस का 0.111 प्लस का डॉट डॉट टिल एन टर्म्स। उसके बाद हमेशा मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 9 करवाओ। मल्टीप्लाई डिवाइड 9 करवाने की रीजन क्या होगी, ताकि ये 0.9 की सीरीज बन जाए, और फिर 0.9 की सीरीज जब बन जाएगी तो उसके बाद ये सारा का सारा काम, ये वाला काम रिपीट हो जाएगा। तो अगर तुमने 2 से 3 दफा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ना, तो मैं वैसे ही काम याद हो जाएगा, काम किया किया है। ऑब्वियसली समझा तो मैंने दिया है भाई, मैथ्स में रट्टे नहीं मारने खुदारा, मगर आपको ये बात अकबर याद हो जाएगी। और भाई मैथ्स के अंदर तो मेरा मानना यही है, जब मैं खुद शागिर्द था एक जमाने पहले, और आज जब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाता हूँ नस्ट के बच्चों को, आईबीए के बच्चों को, या इंटरमीडिएट के आप जैसे शागिर्दों को, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, देखो मैथ्स के अंदर जो है ना वही बच्चा कामयाब है कि जब वो क्वेश्चन सॉल्व करे पेपर के अंदर, तो उसको मजा आए सॉल्व करने में, उसको पता चले कि भाई ऐसा, एक अच्छा बच्चा ये बात समझ सकता है कि जब वो पेपर के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करता है, और अगर उसने वो क्वेश्चन पहले सॉल्व किया हुआ होता है, तो उसको एक अलग किस्म की फील आती है, उसको एक अलग किस्म का मजा आता है, उसको लगता है कि भाई वो हवाओं में उड़ रहा है। तो भाई वो फील है तुम्हें आनी चाहिए अगर तुम वाकई में अच्छा पढ़ना चाहते हो। तो भाई इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, तो इससे फायदा क्या होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9 करने से बेसिकली ये 7/9 बन जाएगा, और ये दोबारा से 0.9 की सीरीज बन जाएगी। फिर आप इसको सिंपल यही सेम पैटर्न पे ब्रेक करोगे, 2 सीरीज में कन्वर्ट करोगे, एक के ऊपर आप इस तरीके से 1 वाली सीरीज बनेगी, ये वाली सीरीज बनेगी, हर उसके ऊपर यही वाला काम हो रहा होगा। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? आई होप सबको ये बात क्लियर होगी। सबको यहां तक की बात क्लियर है ना भाई, पल्ले पड़ गई है, कोई मसले की बात तो नहीं है, कोई परेशानी की बात तो नहीं है मेरा बेटा? वेरी गुड भाई। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 के ऊपर। बिल्कुल पार्ट नंबर 6 जैसा है, 5 जैसा है, मगर बड़े मजे का है। अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो कभी सिंपल नंबर अगर आ रहे हो उनका सम निकालना है, तो ये तो बहुत ही आसान चीज है ना, ये तो मैंने वैसे सिखा दिया आपको। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें तो कोई पंगा नहीं होना चाहिए, ये तो हम लोगों ने वैसे ही बता दी है मेरा प्यारा बच्चा, ये तो हम लोगों ने वैसे ही आपको सिखा दी भैया, कि भैया देखो कभी भी सिंपल नंबर्स, सिंपल रिकरिंग नंबर्स आ रहे हैं टिल फाइनाइट नंबर्स तक के, तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम 3 को कॉमन ले लो। भैया पूरे सीक्वेंस में से जो भी सिमिलर टर्म है उसको कॉमन लेके बाहर निकाल दो। किसमें कन्वर्ट हो गया, 1 की फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल 1 की फॉर्म पे। सही है ना भाई? और वही सेम काम, और फिर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 9 करवा दो, ताकि फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा तुम्हारे पास आसान हो जाएगा सॉल्व करना। अब क्या दूसरा स्टेप क्या होगा मेरा बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 9। तो सिंपल तरीके से क्या बन गया, 3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9 प्लस का 99 प्लस का 999 प्लस का डॉट 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 टिल एन टर्म्स। हो सकता है कोई मासूम सा बच्चा ये सोच रहा हो, सर यहाँ पे क्यों नहीं 9 मल्टीप्लाई हुआ। तो मेरा बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर ऑब्वियसली ऊपर भी मल्टीप्लाई हुआ है, तभी तो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ है, और नीचे भी पूरा मल्टीप्लाई हुआ है। क्लियर है मेरा बेटा? तो ऐसा मत सोचिएगा कि सही ऊपर क्यों नहीं हो रहा, बेटा ऊपर हो रहा है तभी तो ब्रैकेट के पास गया है। सही है ना? क्योंकि ऊपर मल्टीपल की फॉर्म में, इसलिए आप एक टर्म से मल्टीप्लाई करवा रहे होते हो, तो हमने इसलिए पूरी ब्रैकेट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवाया, और डिवीजन में 9 एज इट इज आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब बहुत ही सिंपल चीज है भैया, क्योंकि सिंपल नंबर्स हैं, डेसिमल प्लेस नंबर्स नहीं है, सिंपल नंबर्स हैं, तो इसको कन्वर्ट कैसे करना है आपने, सिंपल 9 का मतलब क्या होता है, 10 माइनस का 1 होता है। 99 का मतलब क्या होता है, 100 माइनस का 1 होता है। 999 का मतलब क्या होता है, 1000 माइनस का 1 होता है। टिल एन टर्म्स तक ये बात चलती जाएगी। कहां तक जाएगी भैया, एन टर्म्स तक जाएगी। तो इस तरीके से अब आप इसको फर्दर ब्रेक डाउन करके 2 सीरीज में कन्वर्ट कर लोगे। भाई 3/9 का 3/9 एज इट इज एक सीरीज आपकी बन जाएगी, ये +10, 100, 1000 वाली।
तो प्लस का 10 प्लस का 100 प्लस का 1000 और ये चलती जाएगी कहां तक, n टर्म्स तक। और दूसरी देखो ये माइनस का साइन, माइनस का 1 सब में कॉमन आ रहा है, तो यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास दूसरी सीरीज जो आ जाएगी वो +1 की फॉर्मेट के ऊपर आ जाएगी टिल n टर्म्स तक। तो इस तरीके से आपको यहां से दो सीरीज मिल जाएंगी। और अगेन अगेन कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें आगे चल के बाकी सारा काम सेम ही होगा। तो भाई देखो ये 10 प्लस 100 प्लस 1000 वाली दोबारा से कहानी बन गई, ये वाली सारी चीज हमने पहले सॉल्व करी हुई है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना उसमें स्टार्टिंग का काम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कोई कॉमन लेके बाहर निकालना, बाकी सारा काम सिमिलर है। मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 9 करा, उसके बाद तुम्हारे पास बाकी का सारा काम वही सिमिलर है कि एक 10 की सीरीज बन गई, एक 1 की सीरीज बन गई। अब क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर ए कह दिया। अब सिंपल तरीके से पहले इस वाली टर्म का अलग सीरीज का सम निकालोगे, इस वाली टर्म की सीरीज का सम अलग से निकालोगे, दोनों को लाके इक्वेशन ए में डालोगे, सिंपलीफाई कर लोगे। तो भाई देखो ना यहाँ पे भी काम किया है, क्या मसले की बात है इसके अंदर, क्या प्रॉब्लम की बात है मेरा प्यारा बेटा। ये देखो भाई यहाँ पे भी वही काम किया है। कहने का मकसद ये है कि सिर्फ स्टार्टिंग के अंदर काम थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारा काम वही है। तो भाई देखो सिंपल तरीके से इस वाले का सम क्या आया था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, इसका सम सिंपल तरीके से हमारे पास था, आई गेस अल्लाह भला करे, 10 इंटू 10 की पावर n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस का 1 यानी कि सिंपली 9 था। और इसका सम ऑब्वियसली क्या होगा, इसका n था। इसको वापस इक्वेशन नंबर ए में तरीके से डालोगे, सिंपलीफाई करके लिख दोगे, आंसर आ गया। तो मुझे बताओ मेरा बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है। अब लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है 6 प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का डॉट 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 टिल एन टर्म्स। लेट सपोज ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए सॉल्व करने के लिए। अरे बहुत सिंपल चीज है भाई, इन सम के क्वेश्चंस में सब चीजें एक ही क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया सब में वही चीज फॉलो अप होगी, खाली थोड़ी बहुत चेंजिंग है। तो पहला स्टेप क्या करोगे, 6 को पूरी इक्वेशन से कॉमन ले लोगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस का 1 1 प्लस का 1 1 1 टिल एन टर्म्स तक चला जाएगा। फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 9 करवा दोगे, जाहिर सी बात है। तो मेरा बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/9, ये हो जाएगा सिंपली 9 प्लस का 9 9 प्लस का 9 9 9 9 9। बाकी की सारी फनकारी अब सेम है, सारी फनकारी सेम है कि 9 को कन्वर्ट करोगे 10 - 1 पे, 99 को करोगे 100 - 1 के ऊपर, सो ऑन, और फिर सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन को अब आपने खुद से सॉल्व करना है। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है, क्या मसले की बात है। आप लोग कहते हैं मुश्किल है, अरे मेरा बेटा कुछ मुश्किल नहीं है, सबसे आसान किताब है। बस आपने तरीके से मोमेंटम के साथ लेके इसको चलना है, तरीके से इसको फॉलो अप करना है, तो एंड इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन इवेंचुअली। क्लियर है भाई यहां तक की बात। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता है। अच्छा तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे, आपसे कहा जाता है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 1 प्लस a प्लस b प्लस का a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर प्लस का a क्यूब प्लस का a स्क्वायर b प्लस का ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब प्लस का डॉट 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 डॉट। वैसे आपस की बात है, अगर आप और करें तो एक सीरीज चल रही है। आगे आपसे कहता है एग्जामिनर बड़े मजे से कि भैया अगर a ग्रेटर है 1 से और बी भी अगर बड़ा है 1 से, अगर ए भी बड़ा है 1 से और बी भी बड़ा है अगर 1 से, मगर अगर ए ग्रेटर देन बी है। ये इसने कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की नॉर्मली स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, तो इसमें परेशान होने की जरूरत है। ये सिंपल सी बात करी हुई है कि भाई ए भी 1 से बड़ा है, बी भी 1 से बड़ा है और ए इज ग्रेटर देन बी। तो डायरेक्टली अगर वो ये बात कह देता तब भी हम मान लेते, चलो खैर होगा, कोई मसले की बात नहीं है। अब देखो आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि आपको सम की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि वी हैव टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ सम। हमें क्या फाइंड करना है मेरा बेटा, वी हैव टू फाइंड दी सम ऑफ दिस सीरीज। आपको ये सीरीज गिवन है, आपको सिंपल इसका सम निकालना है। ओके, वी हैव टू फाइंड दी सम। हमें ये सीरीज गिवन है और हमें इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। यहाँ पे जो जुमला आपको गिवन है ए ग्रेटर देन 1 या बी इज ग्रेटर देन 1, तो इससे आपको बात अंदाजा हो रही है कि भाई जो आपका अगर तो कॉमन रेशियो कल को निकालोगे तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा ही होगा कहीं ना कहीं पे। अच्छा अब इसको सॉल्व कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो आपने इन क्वेश्चंस को अपने बहुत तरीके से सॉल्व करना है। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, आपको जो सीरीज गिवन है, अगर आप इस सीरीज को थोड़ा सा गौर से जस्टिफाई करें, थोड़ा सा गौर से देखें, तो भाई इस पूरी सीरीज के अंदर मुझे एक चीज साफ दिख रही है कि भैया एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि पहले 1 है, फिर a प्लस बी है, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, फिर ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस का ए बी स्क्वायर प्लस का बी क्यूब। इस तरीके से पूरी एक सीरीज आ रही है। तो अगर मैं आपको एक छोटी सी मजे की बात बताऊं, क्या आप लोगों ने ये फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं कि भैया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके बराबर होता है।
अब तमाम लोग बोलेंगे सर ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। फिर मैं आपसे पूछूं कि आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है? आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल पढ़ा है। ये बराबर होता है किसके? a माइनस के b इंटू ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर के। और इस तरीके से सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, आपको ओरिजिनली जो ये सीरीज गिवन है, इस पूरी सीरीज के अंदर ये जो सम की सीरीज गिवन है, अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दें, कैसे कि हम लोग इस पूरी की पूरी सीरीज से a माइनस के b को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लें, तो हमारे पास फॉर्मूलाज इंक्लोज्ड हो जाएंगे। क्या कहा मैंने? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है, आपने इस क्वेश्चन को अपने जहन में देखते हुए क्या एज्यूम कर रहे हो कि भाई ये वन गिवन है, ये a प्लस बी गिवन है, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसके आगे फर्दर पैटर्न चल रहा है। तो भैया अगर मैं इस पूरी की पूरी सीरीज को, सबसे पहले तो आप एक दफा इसको एज इट इज उतार दें, कॉपी डाउन कर दें। एक दफा हम लोग इस पूरी सीरीज को एज इट इज कॉपी डाउन कर लेते हैं, सबसे पहले नंबर के ऊपर पहला स्टेप। पूरी की पूरी सीरीज को कॉपी डाउन कर दिया एक दफा, जो कि सबसे मुनासिब स्टेप है, ऑब्वियसली सबसे बेहतरीन स्टेप भी है। कि आपने क्या करा, पूरी की पूरी सीरीज को एक दफा तरीके से कॉपी डाउन कर दिया, बहुत तरीके के साथ। अब आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि हम यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, और वो एक काम क्या है कि हम लोग सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं a माइनस बी के साथ, इस पूरी इक्वेशन से, कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a माइनस बी। आपने प्रॉपर्ली लिखना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a माइनस बी। इससे फायदा क्या होगा कि भाई हमने इस पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी से, जो पूरी की पूरी ये सीरीज थी, इससे a माइनस बी से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, a माइनस बी से डिवाइड भी। तो डिवीजन वाला a माइनस बी बाहर एज इट इज, और ये जो मल्टीप्लाई वाला a माइनस बी है, तमाम टर्म्स के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वन से जाके जब a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा। फिर a माइनस बी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? a प्लस बी के साथ। फिर ये a माइनस का बी मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर के साथ। फिर ये a माइनस का बी जाके मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? जो तीसरी टर्म आपको गिवन थी, चौथी टर्म क्या गिवन थी? ये a क्यूब प्लस का ए स्क्वायर बी प्लस का ए बी स्क्वायर, सिंपल तरीके से प्लस का बी क्यूब। इसको मैं थोड़ा जस्ट आगे कर देता हूं, प्लस का बी क्यूब। सही है ना? इस टर्म से ही मल्टीप्लाई हो गया। अब टिल जितनी भी टर्म्स आ रही है, टिल एंड टर्म जो भी जितनी भी टर्म्स हैं सबसे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे हमें फायदा क्या हुआ कि भाई देखो, आपको क्वेश्चन देख के अब आपके जहनों में आ रहा होगा सर हमें कैसे पता चला कि a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है? तो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। भाई देखो, ऐसे पता चल रहा है कि आपको एक सिंपल सीरीज गिवन है, आपको सिर्फ शुरू की दो टर्म्स आपने आइडेंटिफाई करी। क्या ये वाली टर्म अगर मैं एक ऐसे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करूं, एक ऐसे पर्टिकुलर टर्म से मल्टीप्लाई करूं, तो अभी क्या बनेगा? तो मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे a माइनस बी बन जाएगा। अब देखो इस जगह पे अब क्या बन जाएगा, जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ a माइनस बी से, तो पहले यहाँ पे a प्लस बी था, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा बेटा? यहाँ पे a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन रहा है, कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे ऑल तो आप लोगों को नहीं पता होगा कौन सा फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, मगर चूंकि सीक्वेंस देखो कैसा बन रहा है, a माइनस बी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। इस तरीके से एक सीक्वेंस कंप्लीट हो गया ना हमारा। तो ये देखो यहाँ पे डिवीजन में वन माइनस का ए माइनस बी का ए माइनस बी एज इट इज। तो देखो यहाँ पे क्या बच गया? ए माइनस बी का ए माइनस बी। हमें मालूम है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसी तरीके से देखो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ए क्यूब माइनस के बी क्यूब के। इसी तरीके से यहाँ पे एक सीक्वेंस चल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये वाली टर्म किसके बराबर होगी? ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 के। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? और इसके आगे ये चीज जलती जाएगी ऐसे, ये चीज चलती जाएगी ऐसे। तो आपने इस तरीके से इनको सबसे पहले कन्वर्ट करवा लिया, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए। मार्क कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने ये जो टर्म्स आपको गिवन थी, आपने उनको इस तरीके से सिंप्लीफाई करवा दिया, टर्म्स को कॉमन ले लिया, टर्म्स को आपने सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के फ्रैक्शंस को कंप्लीट करवाया। ब्रैकेट्स कंप्लीट हो गए जब आपके पास मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने के बाद, देन आपने उनको कन्वर्ट करवा दिया, फॉर्मूला क्लोज करवा दिया। ये वाला काम जब आपने कर दिया, अब आप बहुत सिंपल सा काम करोगे मेरा बेटा। अब सिंपल सा काम क्या करोगे? देखो, अब आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे आपको अब सीरीज मिल गई है प्रॉपर्ली। तो भाई सीरीज कैसे मिल गई है कि देखो, ये एक आपको ए की सीरीज मिल रही है और एक नेगेटिव की बी की सीरीज मिल रही है। इनको अलग अलग ब्रेक कर दोगे भैया। ए की सीरीज कैसी है? ए प्लस का ए स्क्वायर, फिर प्लस का ए क्यूब, फिर आगे देखो प्लस का ए की पावर 4,
और ये चलता जाएगा, तो एक सीरीज हमें ये मिल रही है। और देखो फिर दूसरी सीरीज नेगेटिव के बी की है, तो नेगेटिव साइन अगर कॉमन ले लूंगा तो सीरीज कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव की। तो बी प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी क्यूब प्लस का बी की पावर 4 प्लस का डॉट 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 टिल एन टर्म्स। तो हमने इस तरीके से क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। हमने इस तरीके से सिंपली क्या कर लिया मेरा बेटा, टर्म्स को कॉमन ले लिया। तो हमें ये बड़ा फायदा हो गया यहाँ पे टर्म्स को कॉमन लेने के ऊपर। हमने सिंपल अपनी टर्म्स को यहाँ पे क्या कर दिया मेरा बेटा, सिंपल तरीके से कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, अब देखो आपने जो काम करना है वो बहुत बेसिक्स है, बहुत मुनासिब सा है, बहुत मजे का है कि भाई आपने सिंपल तरीके से कॉमन लेके अपनी दो इंडिविजुअल सीरीज बना दी है। अब जब दोनों इंडिविजुअल सीरीज बना दी है, अब उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि भैया देखो, आपके पास ये एक पहली सीरीज आपकी बन गई है, ये वाली आपके पास आपकी दूसरी सीरीज बन गई है। दोनों को अब आप सॉल्व करवा लोगे। देखो भाई यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1/a-b का a-b एज इट इज। अगर आप पहली सीरीज को देखो तो पहली वाली जो सीरीज है, इस सीरीज की खास बात क्या है, गौर से जरा समझिएगा मेरा बेटा। जो पहली सीरीज है इसके अंदर आपके पास a यानी कि फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, a के बराबर ही है। और कॉमन रेशो भी किसके बराबर होगा बेटा, कॉमन रेशो भी a के बराबर ही होगा। सर कैसे, भाई देखो कॉमन रेशो क्या होता है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a क्या होगा, a के बराबर। इधर से चेक कर लो, a की पावर 4 डिवाइडेड बाय a क्यूब क्या होगा, इधर भी a के बराबर ही होगा। यानी कि कॉमन रेशो किसके बराबर होगा, a के बराबर ही होगा। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों, बात समझ पा रहे हो कि भाई यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू किसके बराबर है, a के बराबर ही है। सही है ना भाई, आपके पास सिंपल तरीके से आपके पास a की वैल्यू भी a के बराबर है, r की वैल्यू भी a के बराबर ही है। इसी तरीके से माइनस के साइन के बाद इसको भी फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, खाली भी लिख के दिखा रहा हूं। इधर देखिएगा, इधर भी जो आपके पास ये जीपी की सीक्वेंस मिल रहा है, इस जीपी के सीक्वेंस के अंदर गौर से देखिएगा, आपके पास a की वैल्यू किसके बराबर है, b के बराबर है। आपके पास कॉमन रेशो की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो भी b के बराबर होगी। हमारे पास कॉमन रेशो की वैल्यू भी किसके बराबर होगी, b के बराबर होगी, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर अब देखो, चूंकि वेरिएबल बेस फॉर्म में आपको गिवन है, आपको नहीं पता कि r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 1 है, तो हम सिंपल सम का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला। इधर भी आप अप्लाई कर दोगे सिंपल तरीन फॉर्म में, इधर भी अप्लाई कर दोगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शन बेस या वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये देखो भाई, चूंकि हमें r की वैल्यू के बारे में नहीं पता कि r की वैल्यू आया ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, तो भैया सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से। चूंकि हमें क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा नहीं हो सकता, चूंकि हमारे पास ये ए और बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो भैया चूंकि हमें नहीं पता कि आर की वैल्यू आया ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या काम किया, हम लोगों ने सिंपल तरीके से नॉर्मली अपना आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 1/a-b का a-b। देखो इस सीरीज के अंदर ए के बराबर है, आर भी ए के बराबर है, तो सिंपल क्या बन जाएगा आपकी यहाँ पे सम का आंसर क्या होगा, ए इंटू आर की पावर एन, और आर किसके बराबर है हमारा, ए के बराबर है, -1 डिवाइडेड बाय आर -1, यानी कि ए -1 हो गया ये। तो ये हमारे पास एक हमारा इस वाली सीरीज के सम का आंसर आ गया। इस वाली सीरीज के सम का आंसर कैसे आएगा, अगेन सम का जब फॉर्मूला आप डालोगे तो मेरा बेटा यहाँ पे ए बराबर है बी के, तो क्या बन जाएगा, आर भी बी के बराबर है, बी की पावर एन -1 डिवाइडेड बाय बी -1। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। बेटा ये आंसर कैसे आ रहा है दोबारा समझ लीजिए, एक्सप्लेन कर देता हूं पूरी बात को, परेशान होने की खुदारा जरूरत नहीं है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा कॉन्सेप्ट यूज किया कि भाई आपको खाली इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी क्या थी कि आपको इस तरह की एक्सप्रेशन गिवन है, आपको बेसिकली इस तरह की एक्सप्रेशन गिवन थी, आपको ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन गिवन है। तो आपने करना क्या है, आपने सिंप्लीफाई इसको किया। कैसे कि आपने सबसे पहले a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, ताकि यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट बेस्ड टर्म्स मिल जाएं, आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज वाली टर्म मिल जाएं। इससे फायदा क्या हुआ कि आपने a जैसी टर्म्स का सीरीज का अलग सीरीज बना ली, b वाली टर्म्स की आपने सीरीज अलग से डिजाइन कर दी। तो आपने सबसे पहला और बेसिक काम तो ये कर दिया कि आपने a वाली टर्म्स की सीरीज अलग आइडेंटिफाई कर दी, b वाली टर्म्स की सीरीज अलग आइडेंटिफाई कर दी। देन जो इस काम के ऊपर आपने फोकस किया, डेट वाज अगेन अ वेरी सिंपल वन, कि आपके पास जो पहली
पहली सीरीज आई थी उसमें आपको साफ दिख रहा था कि भाई, मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखा दिया कि इस सीरीज के अंदर आपके पास ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो ए के बराबर है, जबकि इस वाली सीरीज के अंदर आपके पास ए यानी कि फर्स्ट टर्म बी के बराबर था और कॉमन रेशियो भी हमारे पास बी के बराबर था आर। सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करोगे तो बी के बराबर आ जाएगा। अच्छा भाई, तो सिंपलीफाई कैसे किया कि भाई देखो, सिंपल सम का फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सम का फॉर्मूला, चूंकि देखो यहाँ पे आर हमें वेरिएबल बेस गिवन है, तो वेरिएबल बेस में हमें नहीं मालूम कि आर की वैल्यू आया ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें? तो इसलिए हम लोगों ने ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला अप्लाई किया, क्योंकि ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। जब आपको ना पता हो कि आया आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो या लेस देन 1 हो, तो हमेशा हम लोग ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने सिंपल सम का फॉर्मूला यूज करा, तो इस वाली सीरीज का पूरे का सम आ गया। फिर यहाँ पे भी हम लोगों ने इस वाली सीरीज का डायरेक्टली सम का फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर लेकर आ गए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन, इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है बेटा, क्या प्रॉब्लम की बात है? सिंपल इज डेट भाई, क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर? सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 आ रहा है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होगा, कोई डिफरेंट चीज नहीं है, सेम वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर आपके पास 2 आ रहा है, तो भाई ये क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क के तौर पे आपको मिलना चाहिए। सेम पैटर्न पे खुदारा सॉल्व करोगे, इसमें कोई डिफरेंट चीज नहीं है। भाई क्या आपसे कॉन्सेप्ट दे रहे हैं? अगेन आपके पास सिंपल सी एक वेरिएबल के अंदर आपको सीरीज गिवन है कि आर प्लस के 1 प्लस के इंटू आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस आर क्यूब एंड सो ऑन। अब कैसे लेके चले? बच्चा तो कंफ्यूज हो जाता है, सर इतनी वेरिएबल बेस्ड टर्म्स आ गई हैं। हमारे सिंध बोर्ड के बच्चे की निशानी यही है कि इस तरह के क्वेश्चन को देख के बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाता है। हालांकि सबसे आसान क्वेश्चन है भैया। देखो, सबसे पहले आपने लिख दिया, आपको फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सम। तो हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सम। तो हम बेसिकली सम की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? हम बेसिकली किसको फाइंड कर रहे हैं? वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सम। ओके, सो हमें सम की जब वैल्यू फाइंड करनी है, देखो हमें ओरिजिनली क्वेश्चन क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन गिवन है ये आर प्लस के 1 प्लस के इंटू आर स्क्वायर प्लस का 1 प्लस के प्लस का के स्क्वायर इंटू आर क्यूब प्लस का डॉट 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 टिल इंफिनिटी, टिल फाइनाइट टर्म्स, जो भी फाइनाइट टर्म्स गिवन है, नॉट इंफिनिटी। ओके, अब देखो इन नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है, कैसे निकालें? देखो अगेन बहुत बेसिक चीज है। अगेन आपको ये बात देखो यहाँ पे दिख रही है, ये प्लस के वेरिएबल्स हैं। ये कैसे वेरिएबल्स हैं? प्लस के। खुदारा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, आप खाली ये देखो कि आपके पास कैसे वेरिएबल्स हैं, पॉजिटिव के। तो अगर आप इसी वेरिएबल के अपोजिट के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। सिंपल इज डेट। अब बच्चा हो सकता है आप में से कोई बच्चा सोच रहा हो, सर ये कैसे पता चलेगा किससे मल्टीप्लाई करवाना है? अबे गौर से देखो, ये प्लस का वेरिएबल जो तुम्हें दिख रहा है ना, अगर तुम उसी वेरिएबल के अपोजिट पार्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओगे तो फॉर्मुलास कंप्लीट हो रहे होंगे यहाँ पे। कैसे? कि भैया देखो, अगर मैं कहता हूं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस का के, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास, ये डिवीजन वाला 1 माइनस के एज इट इज रख देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस का के इंटू आर। फिर आगे क्या हो जाएगा? 1 माइनस का के इंटू 1 प्लस के इंटू आर स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा? 1 माइनस का के इंटू 1 प्लस का के स्क्वायर इंटू आर क्यूब, और इस तरीके से चलता जाएगा। सही है ना आगे तक? अब देखो सिंपल सी चीज है कि भैया यहाँ पे तुम्हारे पास ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला बन रहा है। यहाँ पे तुम्हारे पास ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मुला बन रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू। इस तरह सीरीज चलती जाएगी आपकी। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं भाई? यानी कि यहाँ पे देखो, ये 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का के एज इट इज, यहाँ पे क्या है? 1 माइनस का के इंटू आर प्लस का साइन। सिंपल तरीके से हमें फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या बन गया? 1 का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर आर स्क्वायर, सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1 क्यूब माइनस का के क्यूब। कैसे हो सकता है? अगर आप में से कोई बच्चा सोच रहा हो, सर ये क्या कर दिया सर, ये समझ में नहीं आई टर्म। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। 1 पे स्क्वायर रखो ना रखो फर्क नहीं पड़ता भैया, खुदा रहा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो किसके बराबर बन गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। ये आपके पास टर्म बन गई सिंपली। तो भाई सिंपल तरीके से आपके पास इस तरीके से पूरी की पूरी एक वैल्यू बन गई। हमारे पास इस तरीके से पूरी की पूरी एक सीरीज आ गई कि 1 माइनस का के इंटू आर प्लस का 1 माइनस का के स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का के क्यूब इंटू आर क्यूब। तो भाई पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवा लेते हैं सीरीज ब्रेक करने से पहले। सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे मेरा बेटा? बहुत सिंपल है। ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन गया आर माइनस का आर के
इसी तरीके से ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर के स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे भी ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, आर क्यूब माइनस का आर क्यूब के क्यूब प्लस का डॉट 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 टिल आपके पास नंबर ऑफ टर्म जहां तक भी वैल्यू जा रही है। इस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले नंबर के ऊपर इन तमाम के तमाम ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करवा दिया ताकि तमाम वैल्यूज एक साथ आ जाए। अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी होगा, ताकि पॉजिटिव वाली वैल्यूज की सीरीज आप अलग बना दोगे, नेगेटिव वाली सीरीज की वैल्यूज की अलग बना दोगे। अब तो बेटा इस क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना चाहिए, अब तो मेरी जिम्मेदारी नहीं बननी चाहिए सॉल्व करवाना। अब इस क्वेश्चन को आगे आप लोगों ने एज एन होमवर्क, एज अ वर्क, एज अ क्लास वर्क, एज अ होमवर्क खुद ट्रीट करना है कि भाई एक दफा आप आर स्क्वायर आर क्यूब आर की पावर 4 की सीरीज बनाओगे, फिर दूसरी दफा आप लोग माइनस साइन कॉमन लेके आर स्क्वायर आर क्यूब के क्यूब की सीरीज बनाओगे और सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करोगे और सिंपल तरीके से दो सीरीज बनाओगे। दो सीरीज बनाने के बाद जैसे मैंने ऊपर ए और आर यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो अलग लिखा था वैसे लिखोगे, सिंपल सम का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद वैल्यूज को पुट करोगे। अच्छा, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि भैया यहाँ पे सम का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आप गौर करें तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है, के एंड आर प्रॉपर फ्रैक्शन। इस जुमले को जरा ध्यान में रखिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन और नॉर्मल फ्रैक्शन में डिफरेंशिएशन क्या होती है कि भैया देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा हमारे पास न्यूमरेटर से बड़ी होती है। क्या कहा मैंने, प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर ऑब्वियसली हमारे पास डिनोमिनेटर बेस्ड जो वैल्यूज होती हैं वो बड़ी होती हैं एज कंपेयर टू दी न्यूमरेटर वन। तो यहाँ पे आपके पास आर की वैल्यू लेस देन वन होगी। आर की वैल्यू कैसी होगी, लेस देन वन। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया हुआ था कि आर ए और बी की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, इसलिए हम लोगों ने आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन का ऊपर सम का फॉर्मूला भी यूज कर रहे थे। मगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि के एंड आर दी प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन एक वो फ्रैक्शन होता है जिसके अंदर डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है न्यूमरेटर से, यानी कि नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है ऊपर वाली वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 4/9, फॉर एग्जाम्पल 12/100, यानी कि इस तरह का फ्रैक्शन। तो इसका मतलब जो आप सम का फॉर्मूला यूज करोगे वो दूसरा वाला करोगे। मैं फाइनल आंसर बता देता हूं मगर मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा, इसको आपने एज अ चैलेंज लेना है, खुद से सॉल्व करना है कि भैया आप सिंपल सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वाला बहुत बेसिक चीज है भाई, सब कुछ बता दिया है, अब तो खुद से सॉल्व करना चाहिए, मगर चलो ये बता देता हूं। सिंपल आप लोगों ने सम का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, अप्लाई करोगे आप सिंपल तरीके से ये आ जाएगा r डिवाइडेड बाय 1 माइनस के, जो कि ऑब्वियसली हमें साफ दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ पे एक r आपको कॉमन ले लोगे पूरे ब्रैकेट से, चलो नहीं भी लेते कॉमन तो सिंपल तरीके से 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के होगा बाहर, और अंदर क्या होगा, अंदर आपके पास बन रहा होगा r इंटू 1 माइनस का r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। एक सीरीज का ये आंसर होगा, दूसरी का आंसर होगा माइनस का r के और ब्रैकेट में होगा 1 माइनस का आर के की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर के। दूसरी वाली सीरीज का सम ये आएगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, दोनों टर्म्स में से आर की वैल्यू कॉमन ले लो तो आपके पास आ जाएगा। तो आपके सामने बैठ के डायरेक्टली सॉल्व करके आपको मैंने बता दी है, बहुत बेसिक सी चीज है भाई। अगला स्टेप आपने खुद करना है, सबसे पहले यहाँ से आर वाली टर्म्स की सीरीज अलग करोगे, ये आर के वाली टर्म की सीरीज अलग करोगे, सिंपल सम के फॉर्मूला यूज करोगे, और फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, आर की वैल्यू 1 से छोटी वाला। क्यों, क्योंकि मेरा बेटा इस क्वेश्चन के अंदर ऑल्दो आपके पास वेरिएबल में टर्म्स हैं, आपको भी मुझे भी मालूम है वेरिएबल में टर्म्स हैं, मगर क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है कि आपको जो वेरिएबल्स हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर का बड़ा होना न्यूमरेटर से। इसका मतलब ये है कि आर की वैल्यू जब आपके पास नीचे वाली वैल्यू कभी भी बड़ी हो ऊपर वाली से, उसका सिंपल मतलब ये होता है कि डेसिमल में वैल्यू आएगी। और डेसिमल का मतलब क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये डेसिमल में आंसर आना, डेसिमल का मतलब कि 1 से छोटा नंबर, इसीलिए सम की वैल्यू आप 1 से छोटी वाली यूज कर रहे होगे। तो आंसर अब आपने खुद से सॉल्व करना है, और यहीं पे हमारी आज की क्लास अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचेगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तो बेटा आई होप कि पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो खुद भी लेक्चर को देखना है, अपने दोस्तों से भी शेयर करना है, अपने जानने वालों से भी शेयर करना है। यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।